हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आपका चल रहा है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो आज के इस वीडियो में भी हम वही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एंड देयर सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं और कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है हम लोग देख चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या था अपने पास में, कोई भी इक्वेशन जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन जनरल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन करता है उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फिर जो उसमें वेरिएबल रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, फिर उसके बाद कितने टाइप के इक्वेशन थे, कितने टाइप के सॉल्यूशन थे अपने पास में, दो टाइप के सॉल्यूशन थे, एक था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा था जनरल सॉल्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर लिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलों का प्रूफ भी देखेंगे हम लोग और साथ में जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देखते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन अपने पास में है, द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। मतलब कोई भी अपने पास में इक्वेशन है, अगर उसको हमने जनरल फॉर्म में लिख दिया, उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया और उन सॉल्यूशंस को जनरल फॉर्म में लिख दिया, फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू 0, तो साइन कौन से एंगल पे 0 देता है, साइन 0 पे 0 देता है, तो फर्स्ट एक्स की वैल्यू हो गई 0, बट साइन 0 के बजाय साइन पाई पे भी आंसर अपने को 0 देता है, तो सेकंड अपने पास आंसर हो गया पाई। फिर उसी तरह से साइन माइनस पाई अगर अपन देंगे उधर भी 0 होता है, तो तीसरा सॉल्यूशन हो गया अपने पास में माइनस पाई। उसी तरह से साइन साइन 2 पाई पे भी अपने को आंसर देता है 0, तो x का तीसरा सॉल्यूशन हो गया अपने पास में 2 पाई। तो क्या मिल रहा है, 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई। तो इन जनरल हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एन पाई वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो इस बेस पे हमने कुछ फॉर्मूले बनाए हुए जनरल फॉर्म से, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने कुछ फॉर्मूले बनाए हुए। तो पहला फॉर्मूला आपके पास में sin थीटा इज इक्वल टू 0 implies that थीटा इज इक्वल टू n पाई। दैट मींस अगर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया sin थीटा इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या होगी, n पाई, व्हिच बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो यहाँ पे सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, sin x के बजाय थीटा लिख लेंगे। सो थीटा की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 3 पाई, प्लस 3 पाई, 0 एंड सो ऑन। तो इन जनरल हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एन पाई, बट x को रिप्लेस कर दो थीटा से, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई। फिर सेकंड अपने पास में है cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies that थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। मतलब अगर अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो थीटा की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सो cos थीटा अपने पास में है 0, तो सबसे पहला सॉल्यूशन, cos कौन से एंगल पे 0 देता है, cos पाई बाई 2 पे 0 देता है। सो थीटा की एक वैल्यू अपने पास में हो गई पाई बाई 2। ठीक है, थीटा की एक वैल्यू अपने पास हो गई पाई बाई 2। अच्छा, फिर उसके बाद में जब ग्राफ इसका हम लोग देखेंगे, ठीक है, कॉस का हम लोग अगर ग्राफ देखें तो पाई बाई 2 पे यहाँ पे, ठीक है, पाई बाई 2 पे क्या होगा, 0 होगा, तो 0 पे 1 होता है, फिर ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, पाई बाई 2 पे 0 होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपने पास कुछ तो मिलेगा, फिर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पाई बाई 2 अगर है, ठीक, यहाँ पे आएंगे तो अपने पास पाई हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री ऐड करने के बाद, फिर 90 डिग्री ऐड करने के बाद मतलब टोटल हाफ सर्कल, दैट मींस 180 डिग्री ऐड करने के बाद यहाँ अपने को मिल जाएगा 3 पाई बाई 2। मतलब cos एक 3 पाई बाई 2 पे फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें फिर से 180 डिग्री के बाद, ठीक है, तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270। ठीक है, फिर से हम इसमें पाई ऐड कर देंगे, तो 3 पाई बाई 2 प्लस पाई फिर से हम लोग ऐड करेंगे, तो ये हो जा रहा है 2 पाई प्लस 3 पाई, दैट इज 5 पाई बाई 2। मतलब फिर से अपन जब भी 5 पाई बाई 2 पे आएंगे तो cos अपने को फिर से क्या देगा, 0 देगा। तो तीसरा सॉल्यूशन अपने पास में मिल गया 5 पाई बाई 2। तो अपने पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद में 5 पाई बाई 2। अच्छा, इसी तरह से ग्राफ को अगर हम पीछे लेके जाएं, सो पहला किधर कट करेगा, cos माइनस पाई बाई 2 पे, ठीक। फिर उसके बाद सिमिलरली जाएंगे आगे, तो किधर कट करेगा, इधर देखो प्लस पे कट कर रहा है, सो इधर किधर कट करेगा, माइनस पे, ठीक।
सो यहाँ पे फिर अपने पास में हो जाएगा -3π/2। अच्छा, ये कट करना मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो कभी भी कोई भी ग्राफ हो जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, वहां पे वैल्यू 0 होगी। ठीक, जैसे साइन ले लो, साइन का ग्राफ, साइन 0 पे इधर एक्स एक्सिस को कट करता है तो साइन 0 0 होगा। साइन फिर उसके बाद में 180 पे कट करता है तो 180 पे 0 होगा। ठीक, तो इस तरह से ये आप याद करके रखेंगे। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, सो ये π/2 है, मतलब यहाँ 1 है। फिर इसके बाद क्या 3 इंटू π/2 लिख सकते हो आप। ठीक, फिर इधर क्या 5 इंटू π/2, तो ये 1 3 5, फिर उसके बाद अगला क्या आएगा 7, जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीछे जा रहे हैं, -π/2 -3π/2। तो इसका हम लोग जनरल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n+1। ठीक है, 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। अच्छा, n की वैल्यू 0 पुटअप करो, जैसे ही तुम यहाँ n की वैल्यू 0 पुटअप करोगे ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, बचेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय π/2, आपको पहला सोल्यूशन मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 पुटअप कर दो, 2 1 2 +1, ये हो जाएगा 3π/2, दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुटअप करो, ये तीसरा सोल्यूशन मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये जो π/2 3π/2 5π/2 मिल रहा है, इसका अपने पास में जनरल फॉर्म मिल गया 2n+1 इंटू π/2। सो 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। इसी तरह से अपने पास थर्ड फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n π। तो ये साइन के जैसा ही पहला, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में है फोर्थ वन, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या हो जाएगी n π प्लस -1 इंटू अल्फा। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। सो साइन थीटा अपने पास में क्या दिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक, अच्छा, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक वैल्यू तो इसकी फिक्स हो गई, थीटा का एक सॉल्यूशन तो मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो थीटा इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन मिल गया अपने पास में अल्फा। ठीक, अब और कहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, तो ये जो अल्फा, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो दूसरा कहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, सेकंड में। सेकंड में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक तरीका बताया, पाई माइनस करके। तो इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक, साइन थीटा इज इक्वल टू ये चला आ रहा है। फिर इसके बाद में और कहाँ पे, अगेन वापस देखो, आप यहाँ पे थे, पहले में आपको अल्फा मिला, फिर इधर आए, सेकंड में आपको पाई माइनस अल्फा मिला, फिर घूमेंगे 360 घूम के वापस यहाँ पे जाएंगे, तो 2π प्लस 360 मतलब 2π प्लस। तो अगला सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा वापस, देखो एक अल्फा कहाँ मिला, फर्स्ट में, पाई माइनस अल्फा कहाँ मिला, सेकंड में, क्योंकि यहाँ दोनों साइन पॉजिटिव होता है। फिर आप घूमेंगे 360 डिग्री कंप्लीट करेंगे, मतलब 2π कंप्लीट करेंगे, वापस फर्स्ट में जाएंगे, फिर से आपको साइन पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2π प्लस अल्फा। सो तीसरा सॉल्यूशन आपको मिल गया 2π प्लस अल्फा। अच्छा, फिर उसके बाद में आप 360 घूम करके फर्स्ट में गए, फर्स्ट को क्रॉस किया। ठीक है, 2π, फिर यहाँ पे π/2 कर दो। ठीक है, 2π प्लस π/2 आपके पास में 2π प्लस π/2, तो ये आपके पास में हो जाएगा 5π/2। 5π/2 को क्रॉस करोगे, आप फिर से यहाँ पे आओगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, बट सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से आओगे तो आप इसको फिर से क्या लिख सकते हो, साइन। अब यहाँ पे पाई माइनस लिखोगे क्या, नहीं, पाई माइनस नहीं लिखना है। देखो कैसे, 0 था, फिर उसके बाद यहाँ पाई, फिर इधर क्या आया 2π, फिर आप कहाँ पे आ रहे हो, इधर क्या वापस आ जाएगा 3π। सो आप 5π/2 का यूज कर सकते हो क्या, नहीं, मैंने आपको क्या सिखाया, ये वाई एक्सिस वाले नहीं लेने का, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेने का। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वापस इधर सेकंड में जाना तो क्या लिख सकते हैं, 3π माइनस अल्फा। ठीक है ना, π/2 वाला, यहाँ पे 5π/2 आएगा, इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। सो अपने पास में अगला सॉल्यूशन आ गया इसका, तो मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 ऑलरेडी मिल चुके हैं, अगला सॉल्यूशन मिला 3π माइनस अल्फा। ठीक, फिर उसके आगे देखो, अब आप यहाँ पे आ गए, फिर वापस आप घूमेंगे, इधर किधर जाएंगे, फिर 2π मतलब 4π कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, 4π हो गया। ठीक, फिर 4π से आगे बढ़ेंगे, जैसे ही वैसे आप फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट में फिर से आपको साइन पॉजिटिव मिलने लगे, मतलब एक सोल्यूशन फिर से यहाँ पॉसिबल है। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन, अब 4π प्लस करेंगे ना, 4π प्लस अल्फा। तो अगला सोल्यूशन अपने को मिल गया 4π प्लस अल्फा। ठीक, अगला सोल्यूशन मिल गया 4π प्लस अल्फा। फिर आगे घूमेंगे, फिर बढ़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, अब सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से पहुंचे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखो, इधर 4π,
फिर इधर कुछ तो आएगा अपने पास में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा 5 पाई, ठीक है ना, 5 पाई। तो आप इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, साइन 5 पाई माइनस अल्फा, ठीक। तो यहाँ पे अपने पास अगला सॉल्यूशन फिर से आ गया 5 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। अब अगर आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा अल्फा पाई माइनस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, पाई माइनस अल्फा एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे आप घूमते जाओगे, आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो इसको हम लोग जनरलाइज करने का सोचते हैं, ठीक है। तो जनरलाइज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि जब पाई आ रहा है, ठीक, 3 पाई आ रहा है, 5 पाई आ रहा है, मतलब ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो अपना अल्फा जो माइनस में आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस भी आ रहा है, ठीक है। जब इवन आ रहा है, यहाँ पे देखो 0 है, ठीक है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ 4 पाई, तब अल्फा किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मतलब दो चीजें हो रही है यहाँ पे, एक तो अल्फा माइनस में आ रहा है और दूसरा अल्फा प्लस में आ रहा है। और उसके बाद जैसे अपन ऐसे घूम रहे हैं, अगर अपन क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल किस में होता आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एन पाई, देखो पहला 1 अल्फा, ठीक है, किधर गया 1 पाई, ये वाला 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन पाई, फिर लगाएंगे प्लस की साइन और लिखेंगे -1/n। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्फा अपना एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है, तो अपने को प्लस माइनस दोनों चाहिए। और आपको पता है -1 की पावर n लिखने के बाद और n चेंज करते जाओ, n अगर +1 लोगे तो -1 की पावर +1, अपने को आंसर -1 मिलेगा। अगर यही n2 ले लोगे तो -1 का पावर 2 मतलब +1 हो जाएगा, फिर -1 की पावर 3 ले लोगे, फिर से -1 हो जाएगा। तो अगर -1 +1 -1 +1 को अपने को जनरल फॉर्म में लिखना है तो अपन क्या लिखते हैं, -1/n, और n का वैल्यू चेंज करते जाओगे सो आपको ये चीज क्या होती जाएगी, +1 -1 मिलती जाएगी। तो अपने को प्लस अल्फा माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा मिल रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं -1/n, ताकि ये प्लस माइनस कवर हो। और इधर अपन लिख देंगे प्लस अल्फा, क्लियर। और अपना n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ठीक है। चेक करते हैं जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ जो अपन ने प्रूव करके निकाला, क्या ये करेक्ट है। चलो n की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, इंटीजर है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये तो पहले हो जाएगा 0, ठीक, तो ये हो गया 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू अल्फा। सो 0 खत्म हो गया, -1 की पावर 0 मतलब 1 होता है, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो अपने पास बचा अल्फा, तो पहला सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा n की वैल्यू जरा अपन 1 ले लेते हैं, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू n की वैल्यू 1, तो अपने पास बचा पाई प्लस -1 की पावर n का मतलब 1 इंटू अल्फा। सो पाई एज इट इज रहेगा, प्लस और ये -1 की पावर देखो अभी इधर लिखा अपन ने क्या होता है, -1, सो ये प्लस और इधर का माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस अल्फा, सेकंड मिल जा रहा है अपने को। मतलब अपन ने ये जो जनरलाइज करके इसको लिखा, ये अपना प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला वाला, ठीक है, दैट इज फॉर्मूला नंबर 5। सो फॉर्मूला नंबर 5 अपने पास में है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies that थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं अपन। तो cos थीटा इज इक्वल टू अपन ने क्या लिख लिया, cos अल्फा, ठीक। अब इसके बाद सबसे पहले देखो अपन ने ना 10th स्टैंडर्ड में या 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos को कभी भी अगर हम लोग माइनस एंगल देंगे तो अपने को प्लस ही रिटर्न करता है। तो इस सबसे पहला सॉल्यूशन तो एक तो फिक्स हो गया, क्या फिक्स हो गया, इधर मैं लिख लेता हूँ, थीटा इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन फिक्स हो गया अल्फा। एक दूसरा सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है इसका, cos माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग cos एक ऐसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम माइनस एंगल देते हैं फिर भी वो क्या हमें रिटर्न करता है, प्लस, ठीक है। तो इस cos अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, cos माइनस अल्फा। सो दूसरा सॉल्यूशन अपने को मिल गया माइनस अल्फा, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बना लो बढ़िया से, और फिर इसको आराम से अपन जो है कर सकते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट आप समझ लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो पहले में हो गया, ठीक, दूसरे में नहीं होता, तीसरे में नहीं होता, और किधर होगा भाई, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फोर्थ में होगा और एक फर्स्ट में होगा। तो फोर्थ और फर्स्ट में जाने के लिए दो ही तरीके। चलिए तो फर्स्ट में अपन मान लेते हैं अल्फा मिला, और दूसरा हम लोग ये माइनस आ रहा है मतलब एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे हैं, तो हम सिर्फ एंटी क्लॉक वाइज देखेंगे। सिमिलरली हम लोग मान के चलेंगे कि क्लॉकवाइज में भी वही अपने को माइनस में सारे एंगल आएंगे। सो एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला है यहाँ पे अपने को मिल गया अल्फा, पहला सॉल्यूशन,
ठीक है, फिर सेकंड में जाएंगे, सेकंड में कॉस नेगेटिव है जबकि यहाँ पॉजिटिव दिया है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, थर्ड में भी नहीं मिलेगा, फोर्थ में जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन फोर्थ में जाने के लिए अपने पास एक ही तरीका है, क्या, इधर रहता अपने पास 2 पाई, तो 2 पाई माइनस कर सकते हैं इसको, ठीक है, 2 पाई माइनस करेंगे तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 पाई माइनस अल्फा। तो तीसरा सॉल्यूशन अपने पास हो गया 2 पाई माइनस अल्फा। अच्छा, तो अपने को फोर्थ में आए तो अपने को तीसरा सॉल्यूशन मिल गया। फिर अब वापस अपन गए फर्स्ट में, तो फर्स्ट में एक सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि फर्स्ट में भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट में जाने के लिए एक ही रास्ता 2 पाई प्लस, तो अगेन अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो ये अपने को अगला सॉल्यूशन मिल गया 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे पहुंचे, फिर अपन सेकंड में कोई सॉल्यूशन नहीं क्योंकि यहाँ कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में कोई सॉल्यूशन नहीं, कॉस नेगेटिव होता है। अपन फिर इधर फोर्थ में आएंगे, एक मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा अपने पास 4 पाई। ठीक है, हम लोग एक ऑलरेडी 360 डिग्री कवर कर चुके ना, अब हम अगले वाले सर्कल में जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 पाई लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई माइनस करोगे फिर से यही सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगला अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो अगला सॉल्यूशन हमें मिल गया 4 पाई माइनस अल्फा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, किधर पहुंचेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट में पहुंचेंगे तो अपन इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, प्लस हो गया ना, इधर आगे बढ़े मतलब 4 पाई प्लस हो जाएगा, 4 पाई ज्यादा हो जाएगा, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 पाई से कम रहेगा। सो दिस इज 4 पाई प्लस अल्फा। सो ये अपने पास में हो गया 4 पाई प्लस अल्फा। चलिए अब इसको जनरलाइज करते हैं, मेरे हिसाब से इतना काफी है, जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्लस प्लस माइनस अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस अल्फा। इसको हम लोग इन दोनों को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। इन दोनों को लिख सकते हैं 4 पाई प्लस माइनस अल्फा। आगे का आप बता सकते हैं क्या आएगा, 6 पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। ठीक है ना, जब तीसरी बार इसको, ठीक है, एक बार घुमा फिर 2 बार घुमा, अभी तीसरी बार जब घूमेंगे तो अपने को मिलेगा 6 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको कुछ इवन नंबर्स दिख रहे हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो किसी भी इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इवन नंबर का जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसका जनरल फॉर्म है 2n। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2n, क्योंकि ये इवन नंबर है 2 4 6, इसलिए उसका जनरल फॉर्म क्या है 2n। और इधर अपने पास पाई और क्या आ रहा है, प्लस माइनस, दोनों आ रहे हैं, प्लस माइनस अल्फा। तो ये अपने पास में हो गया इसका जनरल फॉर्म, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हम कोई बहुत बड़ा तीर यहाँ पे नहीं मार रहे हैं, हमने जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सीखा था उसका ही आगे आगे फाइंड आउट करते जा रहे हैं और अपने को ये जनरल फॉर्म मिलता जा रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं कि हाँ ये ऐसा मिल रहा है, सो आगे भी ऐसा मिलेगा। जैसे इसके आगे क्या मिलेगा, 8 पाई प्लस माइनस अल्फा, 10 पाई प्लस माइनस अल्फा एंड सो ऑन। ठीक, चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला tan थीटा का। सो tan थीटा हमें दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो ये साइन और कॉस का यूज करके इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। सो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। क्रॉस कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो साइन थीटा, कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस, ये पूरा माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। बट ये तो फॉर्मूला है अपने पास में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर, फिर से पढ़ देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए साइन बी। ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो ये अपने पास में क्या बनता है, साइन ए माइनस बी, मतलब ये क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड में 0। बट अभी अभी हमने सीखा फर्स्ट वन, साइन थीटा अगर 0 है सो थीटा का अपने पास वैल्यू क्या मिलता है, एन पाई। सो यहाँ पे साइन थीटा माइनस अल्फा 0 है, इसका मतलब थीटा माइनस अल्फा का वैल्यू मिलना चाहिए एन पाई। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा। बहुत ही सिंपल है। ठीक, जो हमने प्रूव किया उसका यूज करके हमने 6 वाला प्रूव कर दिया। चलिए अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में है सेवेंथ वन, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, एन पाई प्लस माइनस अल्फा।
सो देखो एक ना अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ऐसा उसको ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आप उसको लाइफ लाइन भी बोल सकते हो। दो फॉर्मूले हैं, तो मैं पहला वाला बता रहा हूँ आपको। देखो पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। सो अगर मैं इस 2 को इधर लाके डिवाइड करूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सही है, ये फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे इस 7th वन को प्रूव करने के लिए। तो हमें 7th वन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। सो साइन स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ थीटा था तो थीटा लिया, इधर अल्फा है तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। क्लियर, दोनों तरफ से 2 2 कैंसल, अपने पास बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। अगेन 1 से 1 कैंसल, दोनों तरफ माइनस है वो भी कैंसल, तो अपने को मिल गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा। बट ऑलरेडी हमने cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का ये सॉल्यूशन देखा हुआ है, इसका यूज कर दो। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या इंप्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बजाय क्या है 2 अल्फा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा। फिर से एक बार देखो, अगर cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास cos अल्फा है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है 2n पाई, और यहाँ पे क्या अल्फा, तो क्या बन जाएगा इधर अल्फा। अब यहाँ पे डबल है, इस थीटा को डबल कर दो, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा है, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, तो क्या बनेगा अपने पास 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ अल्फा था तो अल्फा आया, यहाँ पे क्या है 2 अल्फा, तो क्या आएगा 2 अल्फा। अब पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, so जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 खत्म हो गया, थीटा बचेगा, इधर अपने पास n पाई बचेगा, इधर प्लस माइनस सिर्फ बचेगा अल्फा, और ये हो गया आपका इस 7th प्रॉपर्टी या 7th फॉर्मूले का प्रूफ। बहुत ही सिंपल है। और अगली प्रॉपर्टी अपने पास में है, अगला फॉर्मूला है 8th वन, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस फॉर्मूले को आप खुद प्रूव कर सकते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो आपने पढ़ा था 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसा इधर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, वैसे ही cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा लिखना है। cos स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 पुटअप करना है, cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 पुटअप करना है, ठीक है। फिर जैसे ये कैंसिल करें किया है, इधर भी सब कुछ कैंसिल करके अपने को यही मिलने वाला है, क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, और जैसे ये प्रूव कर लिया हो जाएगा, ठीक है। सो अभी लास्ट वन है अपने पास में 9th वन, उसको अपन देखते हैं। सो 9th अपने पास में है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो tan का फॉर्मूला ना इन टर्म्स ऑफ cos आपने पढ़ा हुआ है, या बोलो cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। तो अपन ने पढ़ा है cos 2 थीटा इज इक्वल टू tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सो tan स्क्वायर थीटा का पहले अपने पास में जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला अपन देखते हैं। और लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, वो वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है 1, tan स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या है 1। सो अपन ने कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या पढ़ा था, अपन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है, इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर करो, ठीक है। रेशियो है, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। बट आपको ये जो चीज लेफ्ट साइड में किया वही चीज राइट साइड में करना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर
क्या हो जाएगा अपने पास में अल्फा। ठीक, आप यहाँ पे आप डायरेक्टली ऊपर माइनस नीचे प्लस भी लिख सकते हो। तो हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई कर देंगे। जैसे इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे ऊपर हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सॉरी थीटा हो जाएगा। और इधर भी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक, अब ये देखो ये किसका वैल्यू मिल रहा है अपने को, cos 2 थीटा का। तो ये बन गया cos 2 थीटा, इधर अल्फा है तो इधर क्या बन जाएगा cos 2 अल्फा। फिर से वही जो अभी अभी साइन में प्रूव किया वही वाला। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस इधर क्या है 2 अल्फा है तो बन जाएगा 2 अल्फा, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों अप्लाई किया, फिर यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई किया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली ये स्टेप को आप स्किप करके डायरेक्टली ये कर सकते हो। तो रेशो वही होगा। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो आपने पढ़ा है, तो जैसे रेशो मैं थोड़ा सा बता दूं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू अगर सी अपॉन डी होता है ना, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रूफ करेक्ट है एकदम। ठीक, तो टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया था तो मैंने भी ऐसा लिख दिया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये आपके पास में टोटल जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए 9 फॉर्मूले थे। इन 9 फॉर्मूलों को हमने देख लिया। अब इनका यूज करके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जनरल सॉल्यूशन में क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, अपने को जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अपन ने एग्जांपल लिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले इसको क्या करना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू √3 दिया है, पहले बोलना है कि tan कौन से एंगल पे √3 देता है। सो tan π/3 पे √3 देता है, मतलब 60 डिग्री पे √3 देता है। तो ये आपको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू कौन से टाइप का दिख रहा है, यहाँ फॉर्मूले से अपन कंपेयर कर लेंगे तो ये दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। दैट मीन्स कौन से टाइप का, ये 6 टाइप का। ठीक है, और ये क्या होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लगा देंगे। तो पहले फॉर्मूला थोड़ा सा लिख देंगे, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies दैट, क्या इंप्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। देयरफॉर अब अगर अपने पास में tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3 है, सो ये क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलता है n पाई लिख दिया प्लस अल्फा। तो अभी अल्फा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है π/3। सो इधर क्या हो जाएगा π/3 और n किधर से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। बहुत ही सिंपल। तो एज कंपेयर टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में फॉर्मूला याद रखना है और सॉल्व कर लेना है फटाक से। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। तो थोड़ा सा अपन ने अलग एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है, माइनस करके। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। तो माइनस को पहले बाहर रखो और बोलो साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है। तो साइन 60 डिग्री मतलब π/3 पे √3/2 देता है। सो अब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/3 दिख रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, माइनस हटाना, क्योंकि पीछे अपन ने 9 फॉर्मूले पढ़े, किधर भी अपने को माइनस नहीं दिखा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस में दिख रहा है। सो अपन क्या करेंगे, पहले इस माइनस को प्लस बनाएंगे। कैसे, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए साइन कहाँ पे माइनस आता है, तो भाई साहब साइन तो थर्ड में पहले माइनस आता है फिर फोर्थ में आता है। सो हम पहले थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में जाने के लिए एक ही रास्ता है, कौन सा, पाई प्लस करना है। दूसरा भी है 3π/2 माइनस, बट वो यूज नहीं करना है, उस पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, साइन का कॉस बन जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इस माइनस को हम हटाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा साइन पाई प्लस, क्योंकि पाई प्लस करेंगे तभी थर्ड में जाएंगे और अपने को साइन क्या मिलेगा वहां पे, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो साइन पाई प्लस π/3, दैट मीन्स अपने को मिल रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3π प्लस पाई मतलब 4π/3। अब ये किस टाइप का दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले के जैसा मैच हो रहा है जनरल सॉल्यूशन के लिए, ये अपना मैच हो रहा है फोर्थ वन के जैसा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो फॉर्मूला अपने पास में है सिंस, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। सो ये क्या इंप्लाई करता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू अल्फा। ये अपना फॉर्मूला है। देयरफॉर यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 4π/3 अगर रहेगा तो थीटा क्या इंप्लाई करेगा,
एन पाई तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस 1 की पावर एन एज इट इज रहेगा। आप कंपेयर करो, अल्फा की जगह पे आपको क्या दिखने लगा है 4 पाई/3, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में 4 पाई/3, और एन आपका किधर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, यहाँ भी लिख डालेंगे एन किधर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ठीक है, अच्छा क्या दूसरा इसका और भी आंसर पॉसिबल है? हाँ देखो ये आपने थर्ड में निकाला, आप फोर्थ में भी जाके निकाल सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ में आने के लिए कौन सा तरीका है, 2 पाई माइनस करके, क्योंकि पाई प्लस 3 पाई/2 प्लस कर नहीं सकते क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, चेंज नहीं होने देने का है, तो 2 पाई माइनस करके भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है जनरल सोल्यूशन के जो फॉर्मूले अपने पास में है 9 फॉर्मूले, इन 9 फॉर्मूलों का प्रूफ और यहाँ पे जो हमने 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसके ऊपर कुछ एक्सरसाइज है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।